आदमी नीचे जागा और पाया कि वो बौनों के देश में आ गया है। उसने देखा कि वह समुद्र तट पर मजबूती से बांधा हुआ है और उसका पूरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था, जबकि उसके निचले आधे हिस्से के आसपास कुछ भी नहीं था। अगले ही पल आदमी ने जोर से ताकत लगा दी। आसपास के लकड़ी के खूंटे तुरंत उखड़ गए। आदमी खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य था। उसने महसूस किया कि उसके आसपास के लोग चींटियों जैसे लग रहे थे। तभी जनरल ने एक बंदूक उठाई और एक ही झटके में आदमी को दर्द से चिल्ला दिया। इसके बाद आदेश दिया गया कि आदमी की पैंट को हुक से पकड़कर जोर से पीछे खींचा जाए। आदमी ने घबराकर अपनी सरकती पैंट को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन चंद मिनटों के खींचतान के बाद भी वह हुक से खींचकर जमीन पर गिर पड़ा। आदमी बेहोश हो गया और जब वह फिर से जागा तो उसने खुद को सैनिकों द्वारा महल ले जाया जा रहा था। रास्ते में यह तमाशा देखकर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए जो उसे एक अजूबा समझ रहे थे और वह महल पहुंच गया। महल में सिपाहियों ने उस आदमी के शरीर को सीधा कर दिया। ज्ञानी राजा और विद्वान राजकुमारी ने भी इतनी बड़ी कदकाठी का व्यक्ति कभी नहीं देखा था। अगले दिन आदमी को खुले मैदान में भेजा गया। उसके शरीर पर विभिन्न नियंत्रण उपकरण लगाए गए। इसी बीच देश पर दुश्मनों का हमला हो गया और जनरल ने तुरंत उसे लौटने का आदेश दिया। आदमी भारी कदमों से वापस चल पड़ा। बहुत जल्दी वह एक कदम में लौट आया और संकट की घड़ी में आदमी आ गया। उसने दोनों हाथों से दुश्मन के नेताओं को पकड़ा और उन्हें झील में फेंक दिया। राजकुमारी ने भी उसे सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन दूसरी ओर की इमारत में आग लगी हुई थी। भीतर अभी भी कई लोग फंसे हुए थे। आदमी ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की और अचानक अपनी पैंट उतार दी। एक दमदार पानी की बौछार ने वहां के लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया।